अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो व्लॉग है वो मैंने डायरेक्ट लंच के टाइम से ही स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि हम लोग बाहर निकले थे तो सुबह से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि जो सारा कुछ था वो मैं वीडियोस बना चुकी थी। तो मैंने सोचा आज व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर लेती हूँ। और ये काफ़ी हम लोग थक गए थे, तो तक इसलिए गए थे क्योंकि सुबह से निकले हुए थे, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, तो ज़ाहिर है फिर इंसान थक जाता है। खैर ब्रेक हम लोगों ने ब्रेक ज़रूरी समझा ताकि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले और कुछ खा ले पी ले। तो इस रेस्टोरेंट से ही हम लोगों ने अपना लंच किया, और लंच के बाद फिर ये जो रेस्टोरेंट था ये भी बिल्कुल वहीं पे है उस एरिया में। खैर यहाँ पे तो आपको कदम कदम पे रेस्टोरेंट्स ही मिलते हैं, स्पेशल जो टर्किश हैं वो। तो ये बाहर का बीच का एरिया है, जो 2 मॉस्क्स हैं, जैसे सूफिया का और ब्लू मॉस्क बीच का हिस्सा है। और यहाँ पे उसका जो सुल्तान अहमद एक सुल्तान गुज़रा है, एक हुक्मरान गुज़रा है, उनका यहाँ पे मकबरा भी है। खैर वहाँ तो मैं अभी नहीं गई हूँ, हो सकता है चली भी जाऊँ। तो ये जस्ट बाहर का एरिया है, क्योंकि हम लोगों ने यहीं से गुज़रना था, समंदर साइड पे जाना था, बीच पे जाना था, तो रास्ता यहीं से बन रहा था। इसलिए हम लोगों ने सोचा बीच पे जाने से के लिए हम लोग बीच का ही रास्ता, यानी बीच का रास्ता हम लोग यूज़ कर लेते हैं। दरमियान का इट्स मीन के दरमियान का रास्ता हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो समंदर पे हम लोग आ गए थे। समंदर पे यहाँ आके बैठ के काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे उस जैसा रश नहीं था जो वाकई में शिप साइड पे या फिर जो मॉस्क साइड पे हैं, बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग आगे जा रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा रश बढ़ रहा था। और आगे के जो मनाजिर आप लोग देखोगे ना, तो वो बिल्कुल दुबई का एक सीन या दुबई का एक मंज़र पेश करता है। तो निदा मुझे कह रही थी, मम्मा मैं यहाँ से पिक्स ले लेती हूँ, स्टेटस पे लगा लेती हूँ और कहूँगी कि हम लोग दुबई में हैं। मैंने कहा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, तुम दुबई में थोड़ी हो, दुबई भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। खैर लेकिन मजाक में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और जो पानी की आवाज़ थी और समंदर की जो आवाज़ होती है ना, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो लहरें आती हैं ज़ोर से। तो अच्छा, यहाँ पे एक बात याद आ गई मुझे कि जो मैंने फ़र्स्ट व्लॉग टर्की का शेयर किया था ना, तो एक भाई ने मेरी करेक्शन की थी। यहाँ पे वॉइस ओवर की मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे डाइनिंग रूम में बैठी हुई हूँ, तो अफ्रीकन कुछ लोग आए थे, उनकी आवाज़ें काफ़ी तेज़ होती हैं। खैर मैंने जल्दी से बंद कर दिया था। अच्छा, एक भाई ने मेरी करेक्शन की थी, तो उस भाई ने ठीक कहा था कि मैं शिप पे नहीं बल्कि मैं फेरी में बैठी हुई थी। और असल में मुझे इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है नहीं, मुझे इनमें जाने का तो है, लेकिन नाम वगैरह फ़ील करने का मुझे कोई इतना इसमें कोई दिलचस्पी है नहीं। इसलिए मुझे पता नहीं होता कि मैं फेरी में बैठी हूँ या मैं शिप में बैठी हूँ। तो उस भाई का थैंक यू कि उसने मेरी करेक्शन की। दूसरा उसने मुझे कहा था, अच्छा, तो दूसरी बात जो उस भाई ने कही थी कि ये रिवर नहीं समंदर है, तो ये बात भी उनकी बिल्कुल ठीक थी। समंदर ही था और समंदर ही है, लेकिन एक पार्ट है समंदर से निकला हुआ, तो उसको तो मैं पूरा समंदर नहीं कह सकती हूँ ना, इसलिए मैंने रिवर कह दिया। खैर करेक्शन के लिए थैंक यू सो मच। और ये है समंदर जनाब। तो समंदर की जो लहरें हैं काफ़ी ज़ोरों से आ रही थी, और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ये दूर से आपको एक मंज़र नज़र आ रहा है। खैर ये अभी करीब से भी आप लोग देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, और बिल्कुल दुबई का ही जो समा है, लग रहा था कि दुबई में हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दुबई नहीं है। खैर यहाँ पे पैदल ही हम लोग पहुँच गए थे। यहाँ पे यहीं से शिप्स वगैरह जा रही थी, और शिप्स हो गई, छोटी छोटी बोट और फेरीज़ वगैरह सारे यहाँ से ही जा रहे थे। और एक जैसे बड़ी शिप आ जाती थी मिनटों में ही वो भर के दूसरी साइड पे चली जाती थी, या फिर आपको 1 घंटा और 30 मिनट के लिए 1 आवर एंड 30 मिनट के लिए आपको घुमा फिरा के समंदर की सैर करा के वापस लेके आते थे। अभी तक हम इसमें नहीं बैठे, क्योंकि जो फेरी की एक ट्रिप थी वो तो मैं आपको भी करा चुकी हूँ, ख़ुद भी हम लोग कर चुके हैं। तो अभी बाकी की चीज़ें हम लोग देख रहे थे। खैर यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए, थोड़ी कॉफ़ी पी और इन्जॉय किया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था,
और उसके बाद फिर जब हम होटल जा रहे थे तो जाने से पहले सोचा क्यों ना हम लोग यहाँ से अपना डिनर ले लें। और यहाँ पे कहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस्तांबुल की शेयर करें। और ये देखिए इनकी जो ये चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जो इनकी टिपिकल जो चीज़ें होती हैं ना। तो ये भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, होटल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, रश भी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। खैर हम हर एक दिन अपना हम लोग एंजॉय करते हैं। और ये है जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरा गला भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ है, बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग आ गए थे जनाब, यहाँ पे एक नाम सुना होगा गलाटा टावर है यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और वो जो पानी है उस साइड पे हमारा जो होटल है ना वो एक पानी के एक साइड पे है, और जो गलाटा है ये दूसरे साइड पे है। तो यहाँ पे आप लोग शिप में भी जा सकते हो, यानी फेरी वगैरह में भी जा सकते हो, और ट्रेन में भी जा सकते हो। तो जाते जाते हम लोगों ने सोचा रास्ता ज़्यादा है, हम लोग कुछ खा ले पी ले, तो बस हम लोगों ने तो छोटी छोटी सैंडविचेस थी वो ले ली, और नाश्ता भी काफ़ी हम लोगों ने सुबह सुबह कर लिया था। और इनकी जो लस्सी है ना हम लोग तो दिन में 2-3 दफ़ा पी ही लेते हैं, और एक वाटरमेलन, ये 2 चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ आके अच्छी लगी है। तो इन चीज़ों की वजह से गला भी अब ख़राब ही है। खैर इनकी जो चीज़ सैंडविच थी ना, बिल्कुल चीज़ सिंपल चीज़ इसमें इन लोगों ने रखा हुआ था, काफ़ी क्रिस्पी सा सैंडविच बनाया हुआ था, मज़े का था। अभी जनाब हम लोग जा रहे हैं टावर की तरफ, जो गलाटा टावर है। यहाँ पे वैसे इवनिंग में जब बंदा आता है ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और अभी आपको बैकग्राउंड में फिर से गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने जगह चेंज कर ली। वहाँ पे डाइनिंग टेबल में कुछ अफ्रीकन लोग आ गए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से बोल रहे थे, तो मैंने बेहतर यही समझा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। खैर अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये सामने गलाटा टावर है, और यहाँ ऊपर जाने के लिए मेरे ख़्याल में सिर्फ सीढ़ियाँ हैं। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर जाऊँ। फिर मैंने सोचा तुझे मिलने के लिए मैं बाद में आऊँगी अभी मैं चलती हूँ वापस। और यहाँ से जो सामने आपको एक ट्रेन सी नज़र आ रही है, यहाँ पे टिकटें मिल रही थी, तो इनका भी थोड़ा डिफरेंट ही सिस्टम था। 5 डेज़ के लिए कुछ प्राइस और एक दिन के लिए कुछ प्राइस, फिर 5 डेज़ 3 डेज़ 1 डे, इसी तरह के कुछ प्राइजेस लगे हुए थे। खैर हम लोगों ने तो एक ही दिन के लिए ऊपर जाना था, यानी एक दिन के नहीं कुछ टाइम के लिए ऊपर जाना था। लेकिन यह है कि फिर हिम्मत मेरी नहीं थी, क्योंकि ये टावर बहुत हाइट पे है। और बस हम लोग बैठ गए वहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए, और निदा ने लिया अपने लिए एक केक कैपुचिनो भी काफ़ी हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों को मॉस्क जो अंदर का हिस्सा है मॉस्क का वो आपको दिखाऊंगी। और ये जो गलाटा टावर है ना बहुत पॉपुलर, अगर मैं यहाँ पे ऊपर गई तो वो भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसके साथ लेती हूँ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।